हेलो, हाय, वेलकम टू रिच स्टार 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी जेमिनी की लव रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, आपके बर्थ चार्ट पे अगर मिथुन राशि है तो ये आपकी लव रीडिंग है। ओके, और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, ये मेरे प्रेयर्स है भगवान के पास। ओके, और खुश रहिएगा हमेशा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, बट हमेशा खुश रहिए। और प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिएगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की, उनके लिए करंट फीलिंग क्या है। जेमिनी के पार्टनर की, जेमिनी के लिए करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। जेमिनी के पार्टनर की, जेमिनी के लिए करंट फीलिंग क्या है। जेमिनी के पार्टनर की, जेमिनी के लिए करंट फीलिंग क्या है। अभी देखते हैं कि जेमिनी आपकी फीलिंग क्या है अपने पर्सन के लिए। जेमिनी क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। ओके, म्यूचुअली क्या होगा इस रिलेशनशिप में। नवंबर 2023 में म्यूचुअली क्या होगा। आई गॉट 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स। ओके, जेमिनी पहले देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है। आप दुखी हो, बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दुखी हो। शायद से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, इसकी वजह से आप दुखी हो। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है। ओके, ये किसी किसी के लिए ये भी एनर्जी है कि हस्बैंड वाइफ ने और इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, जिसकी वजह से आप दुखी हो। यस, मैरिज कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो सकते हो। ये एनर्जीज़ है क्योंकि मैरिज इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है और आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है। या तो आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे और अचानक से इस पर्सन ने आपको मना कर दिया। मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि रीडिंग्स ऐसी। तो बेसिकली एक बात बोलूँगी, टैरो रीडिंग वही पर्सन्स देखते हैं जिनके लव रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या वो ब्रेकअप से गो थ्रू हो रहे हैं, या उन्हें कुछ पाथ ही समझ ही नहीं आता है। जिनका रिलेशनशिप हैप्पी चल रहा है, मोस्ट ऑफ दे सोलमेट से है। और जो स्पिरिचुअल जिनको भगवान ने अलाउड ही नहीं किया है कि वो स्पिरिचुअली अवेकन हो जाए या ये, तो वो कभी कनेक्ट नहीं होंगे टैरो से। ओके, जिनको भगवान चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली ग्रो करे अपने पार्टनर के नेगेटिविटी की वजह से या अपनी पार्टनर की वजह से। बिकॉज बेसिकली टैरो रीडिंग वही देखते हैं जो सच में एक अच्छा गाइडेंस चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। और टैरो रीडिंग कभी भी गलत नहीं होती है। कुछ हर कोई टैरो रीडर, मैं यही नहीं बोलूँगी कि आपको नेगेटिविटी देते हैं, और ये ऐसे नहीं है। वो आप पे डिपेंड होता है और आपकी एनर्जीज तभी क्या होती है वही आता है। आपसे अगर रीडिंग मैच नहीं होती है तो आप निगलेक्ट कर दीजिएगा। कमेंट्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं क्या होता है, शायद से उनको ज़्यादा ये होता है, पिन पॉइंट होता है, तो वो कमेंट कर देते हैं क्योंकि वो 10 जगह पे रीडिंग देख के आए होते हैं। ये मुझे भी पता है, मैं यहाँ बैठ के भी उन लोगों की एनर्जी देख सकती हूँ, बट मुझे ऐसे चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपसे अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आप रीडिंग को क्लेम कीजिए। आपको ज़रूर इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जब आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो तभी वो एनर्जीज आपसे रेजोनेट करना स्टार्ट हो जाती है, राइट। आपकी एनर्जीज देख लीजिए। आप इस पर्सन को जीतना चाहते थे, बेसिकली आप चाहते थे कि घोड़ी पे सवार होकर ये पर्सन आपके तरफ आ जाए, बट सडन ऑफ मुझे किसी का मैरिज टूटते हुए दिखाई दे रहा है कि आपका मैरिज टूट गया है। मैरिज इन्वॉल्वमेंट मुझे ये उन लोगों के लिए दिखाई दे रही है कि जिनकी शादी फिक्स हुई थी बट अचानक से ये रिलेशनशिप टूट गया। और बहुत ज़्यादा पैशनेट थे इस पर्सन के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ही आपकी एनर्जीज ऐसे आ रही थी। अट्रैक्शन आपका इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और अभी आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपको सच बताए कि उन्होंने आपके साथ ये सब चीज़ें क्यों की, क्योंकि मैरिज इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। आपको लगता है सामने वाला पर्सन प्लेयर है, मैरिज टूटने के बाद भी वो पर्सन आपसे बात कर रहे हैं।
कम्युनिकेशन में है और आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन आपको जगल कर रहे हैं। इवन शायद से शादी ना करके ये पर्सन कहीं और चले गए करियर के लिए। ये भी मुझे किसी के दिख रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके कहीं और चले गए या इसने अपने कार्मिक को चूज़ किया। बहुत से पर्सन की एनर्जीज मुझे ऐसे आ रही है जेमिनी कि ये जो पर्सन है इनको पता था कि आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, बट इस पर्सन ने सेफ़र साइड चूज़ की। और सेफ़र साइड में अगर ये किसी कार्मिक से डील कर रहे थे तो इन्होंने कार्मिक पर्सन को चूज़ किया, क्योंकि ये पर्सन आपको लगता है कि जगलर है, ये दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसे आपको लगता है इस पर्सन के लिए। और बट आप इनसे प्यार करते हो बहुत ज़्यादा और इनका कोई आपकी तरफ डिसीजन नहीं है जो कि एक कमिटेड लेवल का डिसीजन आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं है। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, ये मुझे आपकी एनर्जीज आ रही है। ये पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में थे जेमिनी तो उस थर्ड पार्टी ने इनको बुरी तरीके से बैक स्टैप किया है। यहाँ पे इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा एंगर से डील कर रहे हैं। जेमिनी, आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से डील कर सकते हो, एरीज लियो, सैजिटेरियस से डील कर सकते हो, इवन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। आपको इवन सेल्फ लव करते हुए ये देखते हैं तो इनको थोड़ी जेलेसी भी होती है कि यार मैंने इसके साथ इतना बुरा किया फिर भी ये खुश है। ओके, और ये चाहते तो है कि आपको कुछ ऑफ़र किया जाए, आपसे फिर से रिकन्सिलिएशन किया जाए, बट यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपने इनको ब्लॉक किया है 7 डेज़ में, या तो किसी किसी का 7 डेज़ में आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मतलब ब्लॉक किया है। अगर ये मनी से रिलेटेड है जेमिनी, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद से आपने इस पर्सन को सीधे सीधे बोल दिया है कि अगर आप सिर्फ पैसे से रिलेटेड है तो मुझे ये रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ये किसी किसी के लिए है। और आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड में चले गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी आपको, क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ किया था जेमिनी, शायद से भगवान ने इनको वही दिया। चॉइसेस है इनके पास, बट अभी इनको चॉइसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके लिए मैं अगर बोलूँगी इनकी करंट फीलिंग क्या है, तो आपको ये अपना स्टार मानते हैं। ओके, और इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ ये जब रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डिवाइन को कनेक्ट करते हैं, मतलब इनको बहुत ज़्यादा इनकी स्पिरिचुअल हीलिंग होती है आपके साथ रह के, ये उनको लगता है। इवन आप जो सेल्फ लव करते हो, खुद पे फोकस करते हो, तो बहुत से अगर कांटेक्ट में है जेमिनी अपने पर्सन के साथ, तो आपके पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और आपसे रिलेशन बनाने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। 1 मिनट, हाँ। यहाँ पे मुझे सेक्सुअल एनर्जी आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है जेमिनी। ओके, अभी देखते हैं म्यूचुअल एनर्जीज। एम्प्रेस, 3 दिन में इनके मेजर एक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो। और ये ब्रेकअप भी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि किसी का 3 वीक्स में, किसी का 3 दिन में। ये ब्रेकअप भी इनको कुछ लेसन सिखाने के लिए हुआ है। ओके, जजमेंट है। जजमेंट का कार्ड अगर आता है तो जो वो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ओके, इनको आपकी कदर देने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनमें कुछ मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हुई थी। इनको ऐसे लग रहा था कि आप अगर इनके लाइफ में जेमिनी नहीं भी रहोगे फिर भी ये बहुत कुछ कर सकते हैं, और उस नेगेटिविटी की वजह से इस पर्सन ने आपको बैकस्टैप किया। इवन जो घमंड, आर्गुमेंट, पैसों का घमंड मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है जेमिनी इस पर्सन में, या तो किसी फेमिनाइन की वजह से। आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई फेमिनाइन एनर्जी है, ये कोई भी हो सकती है, आप देख लो, बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी आ रही है जो कि एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे ये सब किया था। अभी देखते हैं कि आपके लव लाइफ में और क्या होता है। नवंबर 2023 में जेमिनी की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, नवंबर 2023 में जेमिनी की लव लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, जेमिनी की लव लाइफ में नवंबर 2023 में क्या होगा। ओके,
रिकन्सिलेशन, मैंने बोला ना रिकन्सिलेशन आपके पर्सन आपसे करना चाहते हैं। इवन रोमांटिक फीलिंग आपको एक्सप्रेस करेंगे आपके पर्सन। मेक द एफर्ट्स, पहले इन्होंने इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं लिया था, बट अब ये खुद से एफर्ट्स लेंगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि आप दोनों की शादी हो जाए, वेडिंग। अभी पहले सिर्फ आप चाहते थे जेमिनी, अभी ये सामने वाला पर्सन भी चाहता है, और इनको दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी कौन है जो रेड फ्लैग है। पहले इनको नहीं दिख रहा था, या तो मतलब डिवाइन क्या करते हैं, अगर आप कोई हीलिंग प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं तो डिवाइन जो सामने वाला पर्सन है ना, उसकी आंखें खोल देता है आपके लिए और आपसे कनेक्ट कर देता है। तो बेसिकली यही इनके साथ हो रहा है। केमिस्ट्री दिखाई दे रही है बहुत से जेमिनीज का मुझे। आफ्टर 15 आपका रिलेशनशिप अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, अब देखते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो तो आपके पर्सन के आपके तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या है। जेमिनी के लव लाइफ में, अगर जेमिनी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो उनकी लव लाइफ में क्या होगा। जेमिनी की लव लाइफ में नवंबर 2023 में क्या होगा, उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन। जेमिनी के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है जेमिनी के। यस, मैंने बोला ना ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, उनको रिकॉग्नाइज हो रहा है कि आप कोई स्पेशल हो इनके लिए, आप ऐसे ही इनके लाइफ में नहीं आए हो। ओके, एक कार्ड गिर गया है, एक मिनट रुको। कार्ड गिरता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है यार। सेकंड चांस, एक मिनट, कार्ड कहाँ गिरा है, एक मिनट। एक नहीं दो कार्ड गिरे थे उठाने के बाद मेरे बिहार। देखो, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, ये पर्सन अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहते हैं। अगर आपका कांटेक्ट है तो मैं बोलूँगी, अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ है, मतलब आपका सेपरेशन नहीं है, ये बहुत से जेमिनी के लिए सूट होगा। मतलब कुछ जेमिनी अभी भी अपने पर्सन के साथ में, तो ये चाहते हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जिए, ना कि आप फ्यूचर के बारे में सोचें। कुछ जेमिनी के पर्सन को लगता है कि ये वन साइडेड लव है, आप ही इनके पीछे पड़े हो। रीचिंग आउट, कम्युनिकेशन, फ़ोन आएगा। जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनका एडिक्टेड फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, और शायद से एडिक्शन की वजह से भी आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इस पर्सन को शायद से स्मोकिंग ड्रिंकिंग के एडिक्शंस रहेंगे और आपको वो चीज़ें पसंद नहीं है। ओके, मेक अ चॉइस। अगर इस रिलेशनशिप में दो चॉइसेस है तो आपके पर्सन को अभी पुश किया जाएगा कि वो किसी एक को चूज़ करे, क्योंकि एक म्यान में कोई दो तलवारें नहीं रख सकता है। ओके, वो पुराने थे राजा महाराजा जो दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच रख सकते थे। अभी के ज़माने में सच है नहीं चलेगा वैसे। ओके, मिरर सेल्फ, आपको बहुत ज़्यादा मिरर नंबर दिखाई देते रहेंगे। सेक्सुअल रिलेशन होने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं जेमिनी, हेल्दी सेक्सुअलिटी। और कुछ जेमिनीज़ का डिवाइन टाइम आ गया है, क्योंकि आपके पर्सन को रिकॉग्नाइज हो रहा है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। पहले शायद से आपके पर्सन ट्विन फ्लेम क्या है, ट्विन फ्लेम इनको भी पता नहीं। शायद से हम भी कभी कभी सोचते रहेंगे जो ट्विन फ्लेम है, क्योंकि चीज़ें ऐसी हो जाती है इस जर्नी में कि आप खुद पे ही, ट्विन फ्लेम्स बहुत पावरफुल होते हैं। बेसिकली वो जो बोलते हैं वो चीज़ें होती है, बेसिकली वो चीज़ें घटित होती है, और वो डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। वो ज़्यादा पूजा पाठ भी ना करें फिर भी वो डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी सोल बहुत प्योर होती है। सच है। और तो इनको भी रियलाइजेशन हो रहा है कि यार ये जो पर्सन है ये कुछ बहुत कुछ कैरी करके है, मतलब इसके पास कोई पावर है, और इनको ये रिकॉग्नाइज हो रहा है कि आप इनके लिए कुछ स्पेशल हो। ओके जेमिनी, अभी और देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन हमें जेमिनी के लिए गाइडेंस दे। बॉटम की एनर्जी थी सेकंड चांस, तो बहुत से जेमिनी के पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे सेकंड चांस मांगेंगे। ओके, गाइड कीजिए हमें जेमिनी के लिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें जेमिनी के लिए गाइडेंस दीजिए। स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव हमें जेमिनी के लिए गाइडेंस दीजिए।
ओके, यू नीड टू हैव अ फेथ ऑन अ गॉड। डिवाइन पे फेथ रखिए। डिवाइन पे अगर आपका फेथ ही नहीं है तो चीज़ें नहीं वर्कआउट करेंगी। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसे हो जाता है कि हमारा भगवान से भरोसा उठ जाता है। आई नो दैट बिकॉज वी आर अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन नेचर ही ऐसे होता है कि जब हम ज़रूरत लगती है तो हम भगवान के पीछे भागते हैं, बहुत कुछ करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान तुरंत से ये चीज़ें करें, पर जब वो चीज़ें नहीं होती तो हमारा भगवान से भरोसा उठ जाता है, राइट। तो वैसा थोड़ा आप खुद को बैलेंस करें। यू विल बी गेट रिच एंड फेमस। जेमिनी बहुत जल्दी आप बहुत ज़्यादा रिच और फेमस होने वाले हो। यू नीड टू गेट अ एम्प्लॉयड। आपको जॉब नहीं रहेगा तो आपको जॉब मिलेगी। एंड यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट। तो आपके पर्सन के साथ आप, मैंने बोला ना कि 15 के बाद आप शायद से अपने पर्सन के साथ डेट पे जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग जेमिनी। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग पेड है तो व्हाट्सअप करें आप मुझे, मैं आपको आपका टाइम दे दूँगी। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर।